नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के साथ एक और बहुत ही फ्रेश वीडियो को देख रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, अब जो है स्पोकन की क्लासेस जो हैं बहुत ही तेज़ी में ये चलेंगे और बहुत ही लंबे समय तक। तो दोस्तों ये सब आप देखेंगे और सीखेंगे कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं एकदम बिल्कुल अंग्रेजों की तरह। दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाइए, जिससे कि वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये वीडियो जो है डे 2 का है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, इंग्लिश स्पोकन में ये दूसरा दिन है और इंग्लिश बोलने का जो तरीका होगा वो दोस्तों जाहिर सी बात है बिल्कुल ही अलग। और देखिए हम लोग अब जैसे हिंदी में हम लोग बात करते हैं या जो भी आप रीजनल लैंग्वेज यूज़ करते होंगे, जैसे बात करते हैं, वो बात करने का अलग तरीका है। जब अंग्रेज लोग या जो इंग्लिश जिनका मतलब जहाँ ओरिजिन है, जहाँ इसका कहिए कि भाषा है, मातृभाषा है, मदर टंग है, वहाँ वो लोग किस तरह से बात करते हैं, उनके स्टाइल में बात करना सीखेंगे, तभी हम लोग का जो है इंग्लिश में फ्लो होगा। देखिए बात करते समय बहुत सारी बात जो है आप जो है गायब देखेंगे सब्जेक्ट का, कहीं कहीं जो है वर्ब का गायब देखेंगे, कहीं कहीं ऑब्जेक्ट गायब होते देखेंगे, क्योंकि लोग समझते हैं। और हम लोग देखिए क्या होता है कि इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही ग्रामेटिकल सीखने से ग्रामर के अनुसार बिल्कुल चाहते हैं कि भाई सेंटेंस जैसा मैं बोलूँ वैसा ही हो। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जब ऐसा आप करते हैं तो कुछ हद तक करते हैं, लेकिन जब बाद में क्या दिक्कत होने लगती है कि वर्ड्स नहीं मिलते। दूसरी बात कि जब भी कोई बात होता है इंग्लिश या हिंदी में तो दो तरह से बात होती है। एक तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज, दूसरा जो है तो आपका मतलब बॉडी लैंग्वेज में जो आप इशारे करते हैं उसके अनुसार स्थिति क्या है और भाव इमोशंस क्या है उसके अनुसार भी बात लोग करते हैं। बहुत सारी चीज़ मान लीजिए आपको प्यास लगा है और आप मतलब आप उस तरह से आप फील कर रहे हैं, दूसरा कोई लाकर जस्ट पानी दे देता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने बोला जो आपकी चिंता करता है। तो चलिए शुरू करते हैं कल के बाद से, है ना। अगर मिस कर रहे हैं तो हमारा डे 1 का देखिए, दैट्स प्रोबेबली ट्रू। थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिया है, हाँ यह तो सच है, हाँ यह तो सच है, ठीक है। दैट्स यानी दैट्स का मतलब है दैट इज प्रोबेबली ट्रू, हाँ यह तो सच है। मतलब एक्चुअली ये है बोलना कि हाँ यह तो सच है। नेक्स्ट देखिए, अब जो बात चलेंगे दोस्तों, ये था इंग्लिश 20, लेकिन हम लोग जाहिर सी बात इंडिया में है, हिंदी घुमा फिरा कर बोलते हैं। वैसे में इंग्लिश क्या होनी चाहिए, अंग्रेज कैसे बोलेंगे उस बात को, इस बात को समझिए, आप बोल के देखिए। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आप बदल सकते हैं, जैसे शिक्षक है तो यहाँ पर आप नाम किसी का दे सकते हैं, है ना। और सब्जेक्ट बदल सकते हैं, बहुत सी चीज़ बदल सकते हैं। अब कैसे बोला जाता है, जैसे मान लीजिए रूबी को बोला जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है उनको बोला जा रहा है, हो सकता है नाम रहे नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट तो होंगे। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे किसी शिक्षक, तो अब देखिए अब हिंदी में अब ऐसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि मैं आपके शिक्षक से बात करूँगा। अब ना आप बोलते हैं ना मैं बोलता हूँ, हाँ मैं टीचर से आपसे मिलूँगा, मैं आपके टीचर से बात करूँगा, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि कुछ वर्ड्स जो होते हैं इंग्लिश के वो हिंदी में ऐसे समाहित है जैसे कि कभी मतलब शिक्षक का उच्चारण ही नहीं करते, लिखते हैं जरूर लेकिन बोलते नहीं हैं। तो मान ली रूबी है, कोई व्यक्ति है, उनको तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे किसी शिक्षक से मिलूँ। मान लीजिए आप घूम रहे हैं, अब आप बदमाशी कर रहे हैं और किसी ने देख लिया तो भाई टीचर का धमकी दे रहा है, मान लीजिए स्कूल का फेस्ट चल रहा है और ऐसे में तो भाई किसी शिक्षक से मिलूँ और बात करूँ आपके बारे में, क्या होगा इसका। सो रूबी, आर देयर एनी टीचर्स यू वॉन्ट मी टू मीट और नीड मी टू स्पीक टू। देखिए यहाँ पर आप ये जो है आप नहीं, ये बोला गया है, जिनसे बोला गया है, इसलिए रूबी आर देयर एनी टीचर्स, क्या कोई टीचर हैं, है। यू वॉन्ट मी, तुम मुझसे चाहती हो कि मैं मिलूं, है ना, मैं मिलूं मतलब किसी टीचर से मिलूं, यही यहाँ आ गया। आर देयर एनी टीचर्स और नीड मी टू स्पीक टू। तो थोड़ा सा भाव को समझते हुए जो है बोला है। हो सकता है आप हमारी बातों को नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे तो समझ में आएगा। एक्चुअली जो ये इंग्लिश है, इंग्लिश के क्या भाव हो सकते हैं, ये मैंने यहाँ लिखने का पूरा प्रयास किया है। चलिए नेक्स्ट है, मैं ठीक हूँ,
क्या होगा? आई एम गुड, आई एम वेल, है ना, आई एम राइट, बहुत तरह से बोल सकते हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट देखें, वास्तव में पहले काम है तो उसे खत्म कर लूँ, है ना, फिर मिलना, ऐसे बोलते हैं हम लोग। पहले काम है तो उसे खत्म कर लूँ, फिर मिलना है ना, फिर मिलेंगे। ये मतलब पहले काम है तो उसे खत्म कर लूँ, फिर मिलेंगे, या फिर मिलना है, इस तरह से। क्या होगा? आई हैव एक्चुअली गॉट सम स्टफ। आई हैव का यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है, हैव हो जाता है, ये देखिए हैव है तो शॉर्ट में लिखा था आई हैव एक्चुअली गॉट सम स्टफ टू डू, पीपल टू सी। नेक्स्ट देखें, मुझसे छुटकारा चाहती हो, मैं समझ सकती हूँ। अब बात हो रहा है, कह रहे हैं कि भाई मुझसे छुटकारा चाहती हो, मुझसे छुटकारा चाहते हो, मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकता हूँ, दोनों सेंस में है। तो दोस्तों, यू रेडी टू बी रिड ऑफ मी, यू रेडी टू बी रिड ऑफ मी, आई अंडरस्टैंड। मुझसे छुटकारा चाहती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन जाने से पहले। अब लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इस वर्ड को कैसे बोलेंगे। उसके बाद हिंदी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है दोस्तों। बट बिफोर आई गो ऐसे बोलेंगे। उसके बाद आपको जो बोलना है बोल देंगे तो लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं आपका बहुत ही प्रभाव अच्छा बनेगा। एक सच्चाई बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एक सच्चाई बताना चाहती हूँ बस, है ना, यानी देयर इज जस्ट समथिंग, बस देयर इज जस्ट समथिंग, बस का यही यहाँ पर मतलब हुआ, देयर इज जस्ट समथिंग। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट, एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, या बस एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। आप इस वर्स को यहाँ शुरू में यहाँ रख लें और यहाँ बस एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, देयर इज जस्ट समथिंग आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट, है ना। नेक्स्ट देखें, तुम्हारे पिता किसी गोल्फ टूर्नामेंट में नहीं थे। अगर बोलना हो कैसे बोलेंगे? तुम्हारे पिता, तुम्हारा दोस्त, किसी का नाम ले लीजिए, मान लीजिए रवि, किसी गोल्फ टूर्नामेंट में नहीं थे। अब जैसे आप बोलना है आप बोल सकते हैं, लेकिन कैसे बोलेंगे? यहाँ तो आप बदल सकते हैं। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट है, तुम्हारा पिता, हमारे पिता, या कुछ भी बोल सकते हैं। किसी गोल्फ टूर्नामेंट में नहीं थे, यानी दोस्तों योर फादर इजंट एट अ गोल्फ क्लब टूर्नामेंट। अब टूर्नामेंट की जगह, गोल्फ टूर्नामेंट की जगह कहीं और भी डाल दीजिए। तुम्हारे पिता किसी क्लब में नहीं थे, तुम्हारे पिता किसी सिनेमा हॉल में नहीं थे, तो हो सकता है ना, योर फादर इजंट एट सिनेमा हॉल, योर फादर इजंट एट, है ना, क्लब, ऐसा हो सकता है। या मैं, मतलब बदल के आप बोल सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सच यह है कि द ट्रूथ इज, सच यह है कि, बोलना हो तो क्या बोलेंगे? द ट्रूथ इज। नेक्स्ट है, उनका प्रेम प्रसंग चल रहा है ना, वो प्यार में है, उनका प्रेम प्रसंग चल रहा है, यानी ही। अब उनका मतलब वो कोई व्यक्ति है, ही इज विन, पर ही हैज, इज का मतलब यहाँ पर इज नहीं, ही हैज हो जाता है। ही हैज बिन हैविंग एन अफेयर, ही हैज बिन हैविंग एन अफेयर। तो आप बोल दीजिए, ही के जगह आप बदल सकते हैं और इसी के अनुसार हैव हो जाए। आई हैव बिन हैविंग एन अफेयर, मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा है ना। लिखेंगे रवीज, यानी रवि हैज बिन हैविंग एन अफेयर, रवि का प्रेम प्रसंग चल रहा है। बस इस सेंटेंस को अच्छे से बोलना सीख जाइए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे कुछ महीने पहले पता चला, मुझे कुछ महीने ही पहले पता चला। आई फाउंड आउट अ कपल ऑफ मंथ अगो,
आई फाउंड आउट। अब देखिए फाइंड का होता है, फाइंड मीन्स होता है खोजना, ठीक है, फाइंड का ही पास्ट हो गया है यहाँ पर फाउंड, लेकिन फाउंड इस सेंस में नहीं है, मुझे कुछ महीने पहले ही पता चला, तो पता चलने के सेंस में है। पता मीन्स होता है जानकारी, जिसका मतलब होता है नो, तो यहाँ भाव को समझना होगा। मैं यहाँ लिख सकता था आई नो अबाउट, तो इस तरह से अजीब हो जाता है ना, क्योंकि अंग्रेज इस तरह से बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये है आई फाउंड आउट अ कपल मंथ अगो, मुझे कुछ महीने ही पहले पता चला। नेक्स्ट है तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हुई, मुझे कुछ महीने पहले पता चला था लेकिन तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हुई, है ना। बट लगा सकते हैं, तो बोलने के क्रम में जब जोड़ा जा सकता है, लेकिन मैंने यहाँ जोड़ा नहीं है। तो डिडंट हैव द डेयर टू टेल यू, ठीक है, डिडंट हैव द डेयर टू टेल यू, तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हुई। नेक्स्ट है मार डालिए उन्हें, मार डालिए उन्हें, यू शुड किल हिम। अब जाहिर सी बात है कुछ और बोलना हो यहाँ पर तो बदल दीजिए, मार डालिए की जगह कुछ और कर दीजिए, जैसे कि बुला लीजिए, भगाइए, है ना। बहुत सारा चीज़ बदल सकते हैं और ये इस हिसाब से ये बदल जाएगा, तो ये आपको रहेगा परमानेंट यू शुड। उसके बाद जो चेंज करना है, किल को और चेंज कर सकते हैं, हिम भी रख सकते हैं, है ना। किल को चेंज कर दीजिए, हंसाइए उन्हें, हंसाइए। यू देखिए, यू किसको आप जिसको सामने वाले को बोल रहे हैं उनके लिए यू होता है, तो यू शुड लाफ हिम, हंसाइए उन्हें, है ना। मारिए उन्हें, यू शुड बीट हिम, मारिए उन्हें, मार डालिए। नेक्स्ट है रूबी, नहीं मैं गंभीर हूँ, रूबी नहीं मैं गंभीर हूँ, रूबी नो आई एम सीरियस, मैं सीरियस हूँ, मैं गंभीर हूँ। नेक्स्ट है वैसे भी आप इतने सालों से हाथ से काम कर रहे हैं, आप इतने सालों से हाथ से काम कर रहे हैं, मतलब कि देखिए सेंस कुछ अलग है यहाँ बोलने का। हाथ से काम कर रहे हैं क्या मतलब कि हाथों का यूज़ कर रहे हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मतलब उसका इस्तेमाल कीजिए। यू हैव वर्किंग ऑन योर फोरहैंड फॉर डिकेड्स, सालों से। वैसे भी आप इतने सालों से अपने मजबूत हाथों से, फोरहैंड अपने मजबूत हाथों से काम कर रहे हैं। अब इसका इस्तेमाल कीजिए के लिए जाहिर सी बात है, आप एक अलग से सेंटेंस देखिए, ये वाला यहाँ समझ में आएगा। इन हाथों का इस्तेमाल कीजिए, पहले उन्हें कॉफ़ी पर बुलाइए। इन हाथों का इस्तेमाल कीजिए, पहले उन्हें कॉफ़ी बुलाइए, यानी कि टाइम टू पुट इट टू गुड यूज़ इनवाइट। इन हाथों का इस्तेमाल कीजिए, तो जाहिर सी बात है फोर हैंड वाला हो गया। टाइम टू पुट इट टू गुड यूज़ इनवाइट हिम ओवर फॉर कॉफ़ी, मतलब ये समय है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये समय अच्छा समय है अपने हाथों का इस्तेमाल करने के लिए या बुलाने के लिए, और वो कॉफ़ी बुलाने के लिए। नेक्स्ट, फिर उन्हें टेनिस रैकेट से उन्हें तब तक मारते रहिए, देन पाउंड द सीट आउट ऑफ हिम विद रैकेट। वो कहीं यहाँ लग रहा है क्या कि मारने का बात हो रहा है? नहीं, ऐसा कहीं सेंटेंस में नहीं है। देन पाउंड द सीट आउट, यानी कि कहने का यह मतलब हुआ कि आप पाउंड के बगल में, तालाब के बगल में बैठ जाइए और ठीक है, और जो है रैकेट से उनको मारिए। तो बहुत सारी बात जो है कहते हुए भी नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ, जब तक उनकी खून न निकल जाए, जब तक उनकी खून न निकल जाए क्या हो जाएगा? Until he is a blood heap or ground, he until यानी जब तक, he is a, यहाँ पर is हो गया, he is a blood heap or the ground, जब तक उनकी खून न निकल जाए। तो इसी बात को इस तरह से बोला गया है। नेक्स्ट देखिए, सच में इसमें बहुत मज़ा आएगा,
सच में इसमें बहुत मज़ा आएगा, वो कह रहे कि मारने के लिए उस सेंस में। इट्स फील सो गुड, सच में इसमें बहुत मज़ा आएगा, इसमें बहुत मज़ा आएगा। इट्स फील सो गुड, आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि इसमें बहुत मज़ा आएगा, भाई काम तो करके देखो। इट्स फील सो गुड। नेक्स्ट देखिए, मेरी बात मानिए, या आप ऐसे कर सकते हैं कि मैं वादा करता हूँ। अब देखिए आपको ये वाला ज़्यादा लगेगा सेंटेंस के, लेकिन आप जब देखेंगे कि जब बात होती है तो मेरी बात मानिए के लिए क्या आप बोलेंगे, ठीक है। आई प्रॉमिस, मतलब कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, मेरी बात मानिए। अब ऐसा सेंटेंस नहीं मिलेगा मेरी बात मानिए के लिए, क्या आप बोलेंगे, तो आई प्रॉमिस, यही बोलना होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, धन्यवाद रूबी, तो यानी कि थैंक यू रूबी, थैंक यू रूबी। नेक्स्ट है मुझे समझने के लिए, मुझे, थैंक यू रूबी मुझे समझने के लिए, भी बात आगे बढ़ी है। तो एक कहानी चल रही है जो दोस्तों पिछले डे 1 से, और ये डे 2 में आ गए हम लोग, और कहानी बढ़ रही है। आप जब देखेंगे कि मैंने रोक रोक कर बोला है इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एक कहानी जो है मैं यहाँ कह रहा हूँ, और उसका जो है हिंदी, एक्चुअली इंग्लिश का हिंदी यहाँ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इंग्लिश तो है ही। तो चले आगे बढ़ते, मुझे समझने के लिए क्या होगा, फॉर बीइंग देयर फॉर मी, मुझे समझने के लिए, ठीक है। धन्यवाद मुझे समझने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, हो सकता है कि आप यहाँ नहीं समझ रहे हो, लेकिन अगर दोबारा सुनेंगे थोड़ा तेज़ी में तो आपको लगेगा कि कहानी है। तो दोस्तों लगातार बने रहिए, क्योंकि अब जो है हर एक तरह का सेंटेंस, चाहे आप हिंदी में कुछ भी बोले उसके लिए, ऐसे तो सेंटेंस ग्रामर के अनुसार चलेंगे तो जाहिर सी बात, लेकिन इंग्लिश में कैसे लोग बात करें जिसकी फ्लो में आ जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह के इंग्लिश को जानना। तो दोस्तों लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों को शेयर के, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, कुछ ठीक है, प्ले स्टोर से ओमनीसेंट इसका नाम है। और देखिए यहाँ एक यहाँ 2 वीडियो होंगे एक साथ में, यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्लेलिस्ट का यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने का धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद।